हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर को खत्म करने वाला है। यस गाइस, दिस इज द वेरी लास्ट वीडियो ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट ही नहीं, अपना जो है पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये जो है अपना लास्ट वीडियो होने वाला है। इसी के साथ अपना जो है फुल्ली मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है। अराउंड जो है 85 to 86 वीडियोस लगे हैं पूरे कोर्स को कवर करने के लिए। बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सा कोर्स था, बहुत कुछ जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है आपको सीखने को भी मिला था। एंड यस, आप जो है अभी जो है कोई टेंशन ना ले, इस वीडियो के साथ साथ जो है आपका प्लेलिस्ट जो है फुल्ली अपडेटेड हो जाएगा। अभी भी जो है फुल्ली अपडेटेड ही है। इसके बाद जो है आपको फुल्ली जो है सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है अपने प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आप जो है कोई भी टॉपिक फ्रॉम एनी चैप्टर जो है जाके वहां से देख सकते हैं। वीडियोस जो है आपको सीरियल वाइज ऑर्डर में अरेंज मिल जाएंगे। एंड यस, प्लीज मेक श्योर टू वॉच द प्रीवियस वीडियो जो कि आया था ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई बटन पे एज यूजुअल आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो के साथ। एंड यस, एक बार जो है फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है वीडियो को अपवोट एक जल्दी से दे दीजिए। फिर जो है हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। फिर तो लेट्स बिगिन विद द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स गो। तो पिछले वीडियो में जो है हमने कैपिटल अकाउंट को स्टार्ट किया था। बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक था। एक जो है सेकंड कंपोनेंट है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जहां पे जो है सभी कैपिटल ट्रांसफर्स को जो है अकाउंट में लिया जाता है। हमने जो है उसके कंपोनेंट्स भी जो है बहुत ही थॉरोली जो है डिस्कस कर लिया था। तो लेकिन अभी भी जो है अपना जो है कैपिटल अकाउंट फुल्ली खत्म नहीं हुआ है। अराउंड 90% येस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन फुल्ली खत्म नहीं हुआ है। अभी जो है एक छोटा सा पार्ट जो है अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है, वो जो है हम जल्दी से यहाँ पे अभी देख लेते हैं। तो अपना जो है लास्ट रिमेनिंग टॉपिक यही है, दैट इज द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। जैसे अपने करंट अकाउंट में जो है बैलेंस डिस्कस किया था, सेम जो है यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट में भी जो है इसके बैलेंस के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करना होगा। तो अभी जस्ट लाइक इन करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में भी आपको दो टाइप ऑफ बैलेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहला, आइदर इट कैन बी अ सरप्लस, दैट इज कैपिटल अकाउंट सरप्लस डिनोटेड बाय CAS, और इट कैन बी अ डेफिसिट, दैट इज कैपिटल अकाउंट डेफिसिट डिनोटेड बाय CAD। अभी जो है इसका जो बैलेंस का जो स्ट्रक्चर है ये जो है एकदम ही सेम है। तो डेट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, वही बात आ जाएगा कि सरप्लस के केस में जो है आपका क्रेडिट ज्यादा होगा, डेबिट कम होगा, और जो है अपने डेफिसिट के केस में क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है। ठीक है, वही जो है सरप्लस और डेफिसिट का बात है। सरप्लस का मतलब क्या है, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, और जो है डेफिसिट के केस में क्या होगा, क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है। लेकिन ठीक है, ये तो सेम हो गया टू दैट ऑफ द करंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे एक जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो ये है, दैट इज द कंपोनेंट्स दैट विल कम अंडर क्रेडिट एंड डेबिट। यस, करंट अकाउंट में जो है सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस के जो ट्रांजेक्शन थे वही कैटेगराइज होते थे क्रेडिट और डेबिट में। यहाँ पे तो वो ट्रांजेक्शन हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट थोड़ा सा अलग होगा कुछ कंपोनेंट्स, और जो है डेबिट भी यहाँ पे अलग ही होने वाला है। तो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कौन से जो है चीज किसके अंदर आएगा। आप जो है एक बार ये चीज को लिख लीजिए। तो अपने क्रेडिट के केस में दो जो है कंपोनेंट्स क्या आ सकते हैं। सबसे पहला वही बात आएगा कि लेस जो है आपने कहीं पे कोई एसेट अपना बेचा है, तो एसेट बेचने के कारण ऑब्वियसली आपके पास तो पैसा आने वाला है, तो वो जो है आ जाएगा कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट के केस में। एंड अगेन क्रेडिट में एक और चीज आ सकता है, आपने जो है कहीं से कुछ लोन लिया था, उसका जो लोन का रिसिप्ट है वो भी जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा क्रेडिट का पार्ट। डेबिट का बारे में बात करें, वही आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, यानी कि लेट्स से आपने जो है कहीं से कुछ एसेट खरीदा है इस बार, तो एसेट खरीदने से क्या होगा, पैसा तो बाहर जाएगा, आपको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो वो जो है आपके लिए डेबिट हो जाएगा। या फिर जो आपने कहीं पे कुछ पैसे दिया है, लेंड किया है, तब तो वो पैसा निकल जाएगा, वो जो है फिर से आ जाएगा डेबिट के केस में। तो वही इन सभी रिसिप्ट्स का अगर क्रेडिट और डेबिट को हम यहाँ पे मैच करें तो ही जो है हमें ये दोनों बैलेंस देखने को मिलेगा। अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ, डेबिट कम हुआ, CAS यानी करंट कैपिटल अकाउंट सरप्लस, और जो है अगर क्रेडिट कम हुआ, इन सभी इनफ्लोज या फिर आउटफ्लोज के हिसाब से जो है अपना क्रेडिट कम हुआ, डेबिट ज्यादा हुआ, तब क्या होगा, हमें एक डेफिसिट देखने को मिलेगा, दैट इज अ कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। ये हो गया बैलेंस का बात। सेकंड जो है अभी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। डिफरेंस नहीं बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे कि रिलेशन क्या है ऑन बैलेंसेस और बिटवीन दी बोथ द अकाउंट, यानी करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस के बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन कुछ ऐसा है कि अगर जो है अपने करंट अकाउंट में यहाँ पे लेट्स से सरप्लस होता है, लेट्स से देयर इज अ सरप्लस इन आवर करंट अकाउंट, इसका मतलब क्या है, इट विल बी मैच्ड बाय अ डेफिसिट इन दी कैपिटल अकाउंट। ऑन दी अदर हैंड, अगर जो है अपने करंट अकाउंट में डेफिसिट होता है, दैट इज देयर इज अ डेफिसिट इन आवर करंट अकाउंट, देन इट विल बी ऑब्वियसली मैच्ड बाय सरप्लस इन दी कैपिटल अकाउंट। यही जो है रिलेशन है कि एक में डेफिसिट होने से दूसरे में जो है सरप्लस होता है, एंड वाइस वर्सा। दिस वाज द स्मॉल रिलेशन बिटवीन BOC यानी बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। हो जाता है इसी के साथ कैपिटल अकाउंट वाला पोर्शन खत्म।
बढ़ते हैं अभी अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, दैट इज दी ऑटोनोमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। इजी है, एक बार जो है देखते हैं क्या है, छोटा छोटा जो टॉपिक्स है। सबसे पहले ऑटोनोमस आइटम्स के साथ स्टार्ट करते हैं, क्या है डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज रेफर्ड टू दोज ट्रांजेक्शन विच टेक्स प्लेस फॉर इकोनॉमिक मोटिव ड्यू टू इकोनॉमिक मोटिव सच एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो अभी देखिए, ठीक है बीओपी हो रहा है, बीओपी में जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, तभी जो है इन ट्रांजेक्शन्स को हम जो है दो मोटिव के हिसाब से दो टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि किस मोटिव से जो है हम ये ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। अगर जो है हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट मोटिव या फिर इकोनॉमिक मोटिव के कारण जो है हम यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो क्या होगा, ये हो जाएगा अपना ऑटोनोमस आइटम्स या फिर ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन, यानी कि वो ट्रांजेक्शन जो कि हम अंडरटेक करते हैं फॉर विद द मोटिव ऑफ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दैट इज एन इकोनॉमिक मोटिव। तो अभी जो है बात ये आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम ये इकोनॉमिक मोटिव के कारण कर रहे हैं तो इसका जो है बीओपी के साथ जो है कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि अपना बीओपी का सिचुएशन या फिर जो अपना बीओपी खुद जो है इन ट्रांजेक्शन्स को कोई भी जो है इन्फ्लुएंस नहीं करता है। अपना बीओपी से जो है ये एकदम ही इंडिपेंडेंट है, अपने बीओपी के साथ कोई इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम जो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इनको अंडरटेक करते हैं प्राइमरीली बिकॉज ऑफ आवर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसलिए जो है हम बीओपी के साथ जो है इसका कोई रिलेशन डिराइव नहीं करेंगे और देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दी ऑटोनोमस आइटम्स एंड दी बीओपी। तो वही बात आ जाता है कि ये जो है फुल्ली इंडिपेंडेंट होता है अपने बीओपी के सिचुएशन के कारण। अपना बीओपी का सिचुएशन जो है किसी भी तरह यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कास्ट करता है। सेकंड क्या है, टेक्स प्लेस ऑन बोथ कैपिटल एंड करंट अकाउंट। यस, इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है बात करते हैं कि करेंट अकाउंट में ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो कि हम यहाँ पे टैग कर सकते हैं एज आवर ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। तो देखिए हम जो है लेट्स से यहाँ पे कुछ मर्चेंडाइज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो आ जाएगा अंडर दी ऑटोनोमस आइटम्स दैट इज बी रिकॉर्डेड अंडर करेंट अकाउंट। यस, इंपॉर्टेंट है। अगर जो है हम कोई मर्चेंडाइज यहाँ पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं ऑब्वियसली इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ अ प्रॉफिट मोटिव। यस, प्रॉफिट मोटिव के कारण, इकोनॉमिक मोटिव के कारण जो है हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बी एन ऑटोनोमस आइटम या फिर ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन एंड ऑब्वियसली it will be recorded under the current account। क्योंकि ये जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज का मतलब क्या है, गुड्स सर्विसेज जो हम यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, इन आवर करंट अकाउंट। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि अपना जो ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है, ऑटोनोमस आइटम्स है, ये जो है सिर्फ अपने करंट अकाउंट में ही होगा, नहीं, अपने कैपिटल अकाउंट के भी कुछ ट्रांजेक्शंस को हम टैग कर सकते हैं एज दी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। जैसे हमने जो है कोई लॉन्ग टर्म लोन था वो हमने रीपे कर दिया, फिर कोई रिसिप्ट जो है हमने पे इनकर किया, वो जो है ऑब्वियसली आ जाएगा अंडर दी ऑटोनोमस आइटम अंडर दी कैपिटल अकाउंट। यस, कोई प्राइवेट एंटरप्राइज ने जो है यहाँ पे लेट्स से कोई जो है यहाँ पे लोन रीपे कर दिया, लॉन्ग टाइम लोन था उसको रीपे करते फिर जो है कोई रिसिप्ट आया, वो जो है ऑब्वियसली आ जाएगा अंडर दी ऑटोनोमस आइटम्स, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मोटिव के कारण ही होता है, इसीलिए जो है ये ऑटोनोमस आइटम्स के अंदर आ जाएगा। लेकिन इस बार ये करंट अकाउंट के केस में नहीं आएगा, क्योंकि रीपेमेंट ऑफ लोन या फिर रिसिप्ट ये तो करंट अकाउंट के ब्रैकेट में नहीं होता है, ये आ जाएगा अंडर आवर कैपिटल अकाउंट। तो अगर जो है नटशेल में चीज को कंक्लूड करें, अपना ऑटोनोमस आइटम्स वो ट्रांजेक्शन होता है जो कि इनकर किया जाता है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव के कारण जो है ये इनकर किया जाता है। बीओपी के साथ जो है इसका कोई रिलेशन नहीं है, एकदम ही इंडिपेंडेंट है अपने बीओपी के रिलेशन में, और जो है ये दोनों अकाउंट में, दोनों टाइप्स ऑफ अकाउंट यानी कैपिटल और करंट अकाउंट में इनकर हो सकता है, इट कैन टेक प्लेस इन बोथ दी अकाउंट्स। ये हो जाता है अपना ऑटोनोमस आइटम्स। नेक्स्ट देखते हैं अपना एकोमोडेटिंग आइटम्स। इसका मतलब क्या है, तो एकोमोडेटिंग आइटम्स आर दोस ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू कवर द गैप इन बीओपी। यस, ये इंपॉर्टेंट है। तो एकोमोडेटिंग आइटम्स, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हम किन ट्रांजैक्शंस को बोलेंगे, ये हम उन ट्रांजैक्शंस को बोलेंगे जो कि इनकर किया जाता है बिकॉज ऑफ कवरिंग द गैप इन आवर बीओपी। लेट्स से अपने बीओपी में यहाँ पे एक डेफिसिट आ गया है, ठीक है, तो अभी इस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से कैपिटल इनफ्लो करेंगे। लेट्स से कहीं से हमने बोरो कर लिया, इंटरनेशनल मनी फंड, IMF या फिर कहीं से जो है हमने यहाँ पे बोरो कर लिया है, तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये तो प्रॉफिट मोटिव के कारण नहीं हुआ है, ऑब्वियसली इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। ये हमने क्यों इनकर किया है, क्योंकि अपने बीओपी में यहाँ पे गैप आ गया था, उसको हमने यहाँ पे कवर करना है, तो इसीलिए जो है हमने ये ट्रांजैक्शन इनकर किया है। तो इसको तो हम ऑटोनोमस नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली इट वाज नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, इट वाज फॉर कवरिंग द गैप इन द बीओपी, तो इसीलिए हम इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, एकोमोडेटिंग आइटम्स। यस, एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जहाँ पे हमने जो ये ट्रांजैक्शन किया है, व्हाई, बिकॉज ऑफ कवरिंग द गैप इन द बीओपी। और एक बात जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ये जो है स्ट्रिक्टली होते हैं इन दी कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में जो है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं किए जाते, क्योंकि देखिए
अपना जो ये करेंट अकाउंट है वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ जो इनकम के बेसिस पे जो है जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब जो है यहाँ पे रिकॉर्डेड में लिया जाता है, दैट इज इन द करेंट अकाउंट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स सर्विसेज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स वो सब जो है यहाँ पे आते हैं। तो इसके साथ जो है बीओपी का कोई रिलेशन नहीं है। आप जो कुछ गुड्स या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर, इट वाज नॉट फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू दी बीओपी। ये तो स्ट्रिक्टली प्रॉफिट मोटिव के कारण ही हो जाता है। तो इसीलिए जो है करंट अकाउंट में जो है ऐसा कुछ यहाँ पे बीओपी को करेक्ट करने जैसा ट्रांजेक्शन्स नहीं होता। इसीलिए जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे होगा जस्ट टू कवर द गैप इन दी बीओपी, ये ऑब्वियसली होता है इन दी कैपिटल अकाउंट। ये जो है करंट अकाउंट में ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन्स नहीं किए जाते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन होता है एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स वो जो है ऑब्वियसली होता है इन आवर कैपिटल अकाउंट। यही था एकोमोडेटिंग और ऑटोनोमस। ऑटोनोमस क्या है, प्रॉफिट मोटिव। इसको जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं दी प्रॉफिट मोटिव, दोनों टाइप ऑफ अकाउंट में कैरी आउट हो सकता है। इट इज ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ऑफ आवर बीओपी। अपना दूसरा एकोमोडेटिंग क्या होता है, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द बीओपी। इट इज टेकन प्लेस ओनली बिकॉज ऑफ द बीओपी इटसेल्फ। अपना बीओपी जो है यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस के कारण जो है हम ये वाला ट्रांजेक्शन इनकर करते हैं। और क्योंकि ये बीओपी को कवर करने के लिए है, ये जो है ऑब्वियसली करेक्टेड रिकॉर्डेड किया जाएगा इन द कैपिटल अकाउंट। यही था, इसी के साथ खत्म हो चुका है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक बार जो है आप पूरे चीज़ को जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए सभी चीज़ को, और जो है आई एम वेरी मच श्योर आपके लिए जो है सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। खत्म हुआ अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी के साथ। टेंशन ना ले, इसके बाद जो है मैं जल्द से जल्द आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लेके आऊँगा। उसी के साथ अपना फुल्ली इकोनॉमिक्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यस, आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स अपना इसके साथ खत्म नहीं हुआ है। अपने को जो है एक और यहाँ पे पार्ट डिस्कस करना है, दैट इज द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसको जो है आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो जो है आपको सफर करना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि एक कंसिडरेबल पोर्शन वहाँ से भी आता है। यस, थोड़ा सा यहाँ पे ईजी है एज कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन उसको जो है आप यहाँ पे नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, तब जो है आपको वो चीज़ दिक्कत दे सकता है। यस, आई विल बी वेरी सुन ब्रिंग द एंटायर वीडियो कोर्स फॉर दैट सीरीज ऑल्सो। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज मेक श्योर टू गिव एन अपलोड टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड राइट दिस थिंग्स डाउन, ताकि जो है आपको कोई यहाँ पे डाउट ना रहे। और रहे भी तो दिक्कत नहीं है, कमेंट कर देना, मैं आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। एंड ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माई इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में, अगले कोर्स में जो है मैं आपसे मिलता हूँ। उस कोर्स में जो है डायरेक्टली आपसे मुलाकात होगा अपने उसके फर्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए तो फिर इतना ही रहा। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।